हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करेंगे बायोकेमिस्ट्री में विटामिन के बारे में और उनके क्लासिफिकेशन को देखेंगे और उसके बाद विटामिन सी का विस्तृत पूर्वक अध्ययन करेंगे। तो जो ये विटामिन सेशन है बायोकेमिस्ट्री में, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि विटामिन जो है वो, अब हम बात करेंगे विटामिन के बारे में। तो विटामिन जो है हमारे भोजन का प्रमुख हुआ है, लेकिन इनका जो है हमारे शरीर में अत्यंत अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है, अर्थात इनकी हमारे शरीर को बहुत थोड़े मात्रा में आवश्यकता होती है, लेकिन इनकी कमी के कारण बहुत सारे रोग उत्पन्न होते हैं। अर्थात विटामिन भोजन का प्रमुख अवयव होने के अतिरिक्त ये हमारे शरीर में अत्यंत अल्प मात्रा में इसकी आवश्यकता होती है और इसकी कमी से बहुत सारे लक्षण होते हैं। क्लासिफिकेशन की बात की जाए तो घुलनशीलता के अर्थात सॉल्युबिलिटी के आधार पर इन्हें दो प्रकार में वर्गीकृत किया गया है, फैट सॉल्युबल और वाटर सॉल्युबल। अर्थात जो वसा में घुलनशील है उन्हें फैट सॉल्युबल और जो जल में घुलनशील है उन्हें वाटर सॉल्युबल कहा गया। अब फैट सॉल्युबल विटामिन की बात की जाए तो वो एडेक से हम याद कर सकते हैं। 4 प्रकार के विटामिन है जो पूरी तरीके से फैट में और उनके फैट सोल्यूशन जैसे कि बेंजीन, पेट्रोलियम, अल्कोहल, इनमें पूरी तरीके से घुलनशील होते हैं। वाटर सॉल्युबल की बात की जाए तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एंड सी ये विटामिन का क्लासिफिकेशन है, जिनमें फैट सॉल्युबल और वाटर सॉल्युबल के अनुसार 2 भागों में विभक्त किया गया है। तो विटामिन क्या है? विटामिन भोजन का एक प्रमुख अवयव है जिन्हें हमारे शरीर में अत्यंत अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है और इनकी कमी से बहुत सारे रोग हमारे शरीर में उत्पन्न हो जाते हैं। अब हम विटामिन सी की बात करेंगे। विटामिन सी को स्कर्व रोधी विटामिन भी कहते हैं, अर्थात इसे स्कर्व जो है एक प्रकार की बीमारी है जो कि नाविकों, सैनिकों, समुद्र यात्रियों में ये रोग अधिक लगता है। अर्थात नाविक, समुद्र यात्री जो है और सैनिकों, उनमें ये रोग अधिक लगता है। अब इनके अपीयरेंस की बात की जाए, प्राप्ति स्थान की बात की जाए तो विटामिन सी हम मनुष्यों तथा जीव जंतुओं के शरीर में तो पर्याप्त मात्रा में विस्तृत रूप से होते ही हैं। हमारे शरीर में जो है विटामिन सी पर्याप्त मात्रा में होते हैं, लेकिन अगर बाहर से जो विटामिन सी ली जाती है वो नींबू जाती है फलों, जैसे कि संतरा, मौसमी, नींबू, केला, आंवला और सेब है। पत्तीदार सब्जियों में पालक, मेथी और धनिया, इन सबसे जो है हमें विटामिन सी प्राप्त होती है। दुग्ध, अंडा और मांस से भी विटामिन सी प्राप्त किया जाता है। अर्थात विटामिन सी की प्राप्ति सबसे ज्यादा तो नींबू जाती है फलों से, उसके बाद पत्तीदार सब्जियों से, अंडा, दूध, मांस से भी प्राप्त किया जाता है। तो विटामिन वे हैं जो हमारे शरीर में अत्यंत अल्प मात्रा में जिनकी आवश्यकता होती है और इनकी कमी से बहुत सारे रोग के लक्षण दिखाई पड़ते हैं। तो ये 2 प्रकार से होते हैं, फैट सॉल्युबल और वाटर सॉल्युबल। फैट सॉल्युबल में एडेक, विटामिन ए, डी, ई के, तथा वाटर सॉल्युबल में बी कॉम्प्लेक्स एंड सी। विटामिन सी इसे स्कर्व रोधी विटामिन भी कहते हैं और ये नाविकों, सैनिकों, समुद्र यात्रियों में ये रोग अधिक लगता है। और अगर बात की जाए अपीयरेंस की तो नींबू जाती है फलों से, पत्तीदार सब्जियों से, दुग्ध, अंडा और मांस से पाया जाता है। विटामिन सी के केमिकल स्ट्रक्चर की बात की जाए तो ये हेक्सोज ऑक्सीकारक शर्करा होते हैं और ये रंगहीन, गंधहीन, ठोस, रवेदार पदार्थ होते हैं। ये जल में अति घुलनशील, और पहले हमने बात की थी कि विटामिन सी जो है ये जल में घुलनशील होते हैं, तो ये जल में अति घुलनशील और अल्कोहल में अल्प घुलनशील होते हैं। जो इनका केमिकल स्ट्रक्चर है वो हेक्सोज शर्करा का होता है। ग्लूकोज के हाइड्रोलाइसिस से 2 बार हाइड्रोलाइसिस करने से ये स्ट्रक्चर प्राप्त होता है। अब इनके कार्य की बात की जाए तो इलेक्ट्रॉन परिवहन पद्धति, अर्थात जो हमारे शरीर के अंदर इलेक्ट्रॉन परिवहन पद्धति जो कार्य करती है ये उसके सदस्य होते हैं। फेरेटिन के फेरिक आयन को ये फेरस आयन में परिवर्तित करते हैं, अर्थात जो फेरेटिन से फेरिक आयन होता है उसे ये फेरस आयन में परिवर्तित करते हैं या अपचयित करते हैं। इनके अपचयन से हमारे आंत में जो है आयरन का, इनके कारण हमारे आंत में आयरन का अपचयन होता है। ये आरबीसी के निर्माण में सहायक है।
विटामिन सी की कमी से एनीमिया रोग हो जाता है, अर्थात जब विटामिन सी की कमी होती है तो आरबीसी के निर्माण बंद हो जाता है, तो हमारे शरीर में एनीमिया रोग हो जाता है, अर्थात ये आरबीसी के निर्माण में भी सहायक है। एडीपी के फास्फोरिलीकरण से एटीपी का निर्माण होता है। जब एडीपी का फास्फोरिलीकरण होता है तो हमारे शरीर में एटीपी का निर्माण होता है। ये प्रकाश संश्लेषण में भी एडीपी के फास्फोरिलीकरण से एटीपी का निर्माण करते हैं, अर्थात पेड़ पौधों में जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है उनमें भी ये एडीपी के फास्फोरिलीकरण से एटीपी का निर्माण करते हैं। और ये स्टेरॉल के निर्माण में, अर्थात हमारे शरीर में स्टेरॉल के निर्माण में भी सहायक है। अर्थात विटामिन सी जो है इलेक्ट्रॉन परिवहन पद्धति का सदस्य है और फेरेटिन के फेरिक आयन को फेरस आयन में परिवर्तित करता है या अपचयित करता है। ये आरबीसी के निर्माण में सहायक है। एडीपी के फास्फोरिलीकरण से एटीपी का निर्माण करते हैं। स्टेरॉल के निर्माण में भी सहायक है और इनका जो केमिकल स्ट्रक्चर है वो हेक्सोस शर्करा का है और ये आरसीकारक प्रकृति के होते हैं। ये रंगहीन गंधहीन ठोस रवेदार पदार्थ है। ये जल में अति घुलनशील और अल्कोहल में अल्प घुलनशील होते हैं। विटामिन सी की कमी के लक्षण पहले हमने बताया कि ये स्कर्वी रोग इसके कारण होता है। नाविकों, समुद्री यात्रियों और सैनिकों में ये रोग सबसे ज्यादा पाया जाता है, अर्थात विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। उसके बाद मसूड़ों में सूजन आ जाती है। घाव हो जाने पर रक्त तेजी से निकलते हैं, अर्थात एक सामान्य व्यक्ति जिनमें विटामिन सी की भरपूर मात्रा है उनके मुकाबले विटामिन सी की कमी है जिस व्यक्ति में, उस व्यक्ति में अगर घाव हो गया तो रक्त तेजी से निकलता है। हड्डियां कमजोर हो जाती है, विटामिन सी की कमी के कारण हड्डियां भी कमजोर हो जाती है। जोड़ों में दर्द रहता है। मांसपेशियां, आंतरिक मांसपेशियां जो है वो कमजोर हो जाती है। और कभी कभी ऐसी स्थिति आती है जब ज्यादा विटामिन की कमी हो जाती है, विटामिन सी की कमी हो जाती है तो आंतरिक मांसपेशियां बहुत कमजोर हो जाती हैं और आंतरिक मांसपेशियों की कमजोरी के कारण आदमी की मृत्यु भी हो सकती है। अर्थात विटामिन सी ऐसी विटामिन है जिसकी कमी के कारण मृत्यु भी हो सकती है। आवश्यक मात्रा की बात की जाए तो बच्चों में आवश्यक मात्रा वो है 35 से 75 mg और वयस्क पुरुष में विटामिन सी की मात्रा जो है वो 70 से 75 mg है। गर्भवती तथा दुग्धवती महिलाओं में इनकी मात्रा बढ़ जाती है जो 100 से 150 mg होती है। तो विटामिन सी जो है ये स्कर्वी रोग है, मसूड़ों में सूजन, घाव हो जाने पर एक सामान्य विटामिन सी जिसके पास भरपूर मात्रा में है उस पुरुष के मुकाबले रक्त तेजी से निकलेगा। हड्डियां भी कमजोर हो जाएंगी। मांसपेशियां, जो आंतरिक मांसपेशियां हैं वो भी कमजोर हो जाएंगी और जो अधिक मात्रा में विटामिन की कमी हो जाएगी, सी की कमी हो जाएगी तो उससे मृत्यु भी हो सकती है। और आवश्यक मात्रा की बच्चों में 35 से 75 mg, वयस्क में 70 से 75 और गर्भवती महिलाओं में 100 से 150 mg होती है।